मुनिर्विपासि तीर्था सरस्वती हरितोन्दुरता अज्ञानतिमिरान्धनान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सहाय भावाय सर्वान्तरक्षते। कल एक होमवर्क दिया था। क्या दिया था मनोज जी? पढ़ के आना उसको, बहुत जरूरी है। ताश भ्रमण की है बहु कथा, अनादिकाल से जन्म मरण कषाय क्लेश चले आ रहे हैं अनादिकाल से जीव को, और ये कथा बहुत लंबी है। दौलत राम जी कहते हैं कि पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, जैसा दिगंबर मुनिराज कहते हैं और जैसा अनंत भगवान दिवधनी में कहते हैं, वो थोड़ा सा कहते हैं पहली ढाल में। बहुत लंबी कथा है, एक दो जन्म मरण की बात नहीं है। अनादि काल से चल रहा है जीव, मिथ्यात्व के वश हो गया है। मिथ्यात्व ने कुछ बिगाड़ नहीं दिया जीव को, लेकिन उसके वश हो गया तो उसकी नजर ही पर्याय बुद्धि हुई, करे क्या? उसकी जो सोच है जीव की, वर्तमान पर्याय जितनी है, शरीर जितनी समझ लो, जन्मा मरा बुढ़ापा हुआ मर जाएंगे, ऐसी सोच चल रही अनादिकाल से। इसकी कथा बहुत लंबी है। गजब ये है कि अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनिराज बना, जिनवाणी पढ़ी, जिनवाणी सुनी, फिर भी नहीं समझ पाया। इससे ज्यादा क्या हो सकता हो? 11 अंक पढ़ने के बाद भी अज्ञानी रह गया जीव, और खूब व्रत तप करे, खूब भगवान की भक्ति करी, पूजा करी, भगवान की वाणी सुनी, साक्षात अनंत भगवान की अनंत बार सुनिए जीव ने। इसलिए सबसे कठिन कोई काम है तो जीव को अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए, यही सबसे कठिन है। देह में आत्मा है कि नहीं, कि देह छूटेगा तो मर जाएगा, ऐसा है क्या? तो फिर पुनर्जन्म तो अनुमति भी मानते हैं। स्वर्ग में चला गया, वहां से आया, उसने फिर बदला लिया, फिर उसने बदला लिया, नरक गति भी चला जाता है। जो ज्ञानी भी चले जाते हैं नरक गति में। बाहर नार के कृत धूप हो गए, अंतर सुख रस घटा घटी, ये ज्ञानी की परिभाषा है। ऐसा कोई ज्ञानी नहीं होता है कि जो अंदर में सुख रस की घटा घटी हर क्षण नहीं चलती हो। ज्ञानी माने आत्मा का ज्ञान जिसको हो गया है, तो भले ही नरक में हो, पशु गति में हो, त्रिलोक मंडल हाथी रावण का, अब रावण मर गया, हाथी किसके पास? तो भरत जी के पास आके खड़ा हो गया। पागल हाथी इनके सामने एकदम चुपचाप हो गया। वो भी समझता है कि मेरा वो तो मर गया है, और ये जो है ये अब यही राजा है। भरत जी थे ना, भरत जी 4 भाई में भरत चक्रवर्ती नहीं, रामचंद्र जी वाले। उनके जो भाई थे भरत जी, उनके पास आके खड़ा हो गया। वो भरत जी बहुत वैरागी थे, उनने राज्य तो किया, अब क्या करे, चले गए जंगल में। तो पिताजी की आज्ञा थी रामचंद्र जी, अब उनको रहना पड़ा। फिर बड़े भाई ने आर्डर दे दिया कि नहीं, तुमको संभालना राज्य। जब विजय होकर के आए, अभी हाथी कहाँ जाए, रावण तो मर गया, तो इनके पास आ गया पागल हाथी, और चुपचाप हो गया। सुनी होगी तो बातें।
अब उनको इतना वैराग्य था अंदर, खाली रामचंद्र जी के चरण रख करके और आपने इतने काल तक रहना, वो भी पिता उनके बड़े भाई की आज्ञा थी कि आप रहो। मैं पिताजी ने कह दिया है जंगल में जाना है तो मैं तो 12 वर्ष जाऊंगा ही जाऊंगा, तुमको यहाँ रहना है। और कि मैं कैसे रहूंगा? भाई भाई का ऐसा प्रेम होना चाहिए ना। भाई भाई से दुश्मनी रखे तो उसको रहना याद नहीं है घर में। एक माँ के पेट में से आए 9 महीने रह करके, तो छोटी बात नहीं है वो उसके उपादान से एक ही माँ के बेटे हैं। अब भाई भाई में लड़ेंगे। तो यह जीव की जन्म मरण की कषाय क्लेश की कथा बहुत लंबी है, थोड़ी सी मणिराज कहते हैं जो जिनेन्द्र भगवान के अनुसार। कल कहा था यह बात, आज उसका जवाब देते हैं। 904 गाथा है, हेडिंग है उसका, गुरु प्रकाशित मार्ग में गमन करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। यही चल रहा है ना, यही है ना, भावार्थ चलेगा इसका। गाथा तो पढ़ ली थी अपन, अर्थ ही बाकी है। अच्छा, देखो ध्यान से सुनना, इसीलिए कल कहा था कि पहली ढाल पढ़ के आना है। गुरु प्रकाशित मार्ग में गमन करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। गुरुओं ने आत्मा उपादेय कहा है, जो देह में विराजमान है। ये अनादि अनंत है, इसकी महिमा अपरंपार है। कितने जन्म मरण होने पर भी इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन अनादिकाल से परिभ्रमण होने से, जीव की पर्याय बुद्धि होने से वो आत्मा नहीं जान पाया अनादि से। यही कठिन है बस, अपने को आत्मा जानना, अनादि अनंत जानना, सुन गुणों की खान जानना, अकृत्रिम जानना, जिन भिन्न जानना, ये बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? देखो, संसार रूपी वन है ये। संसार मने संसरण हो गया स्वभाव से जीव, उसका नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। ये संसार वन है, नाना प्रकार के दुख रूपी अजगर इत्यादि से व्याप्त है। जहाँ मुनिराज जंगल में रहते हैं, उनको भी अजगर आदि कितने आते हैं प्राणी, लेकिन वो गुरु का वचन हृदय में होने से निर्भय होते हैं, भयभीत नहीं होते हैं। ऊपर नाव खाज खुजा होते हैं, हिरण होता है, हिरण वो उसके खुजली चलती है तो मुनिराज इतने अकम तो स्थिर हैं कि उनको खाज खुजाते हैं। दिगंबर मुनिराज की महिमा अपरंपार है। जंगलवासी होते हैं तो पहली बात है, लेकिन अंदर में प्रचुर आनंद भोगने की दशा है उनके लिए। यहाँ तक कह दिया कि चलते फिरते सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान में और दिगंबर मुनिराज में कोई अंतर नहीं है। यहाँ ऐसा कहना चाहते हैं पद्मनंदी आचार्य कि जिसके हृदय में भगवान की वाणी विराजमान है, बस उनको कोई भय नहीं रहता है। संसार रूपी वन नाना प्रकार के दुख रूपी हाथी, अजगर इत्यादि से व्याप्त है। जिसमें हिंसा, असत्य, चोरी आदि दोष रूपी वृक्ष मौजूद है, संसारी प्राणी को सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक उसकी पर्याय में
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप जबरदस्त ताकत से चलते हैं और रुचि है उसकी, उसमें पाप की रुचि है। वो तो जिनवाणी सुनने के बाद थोड़ा समझदार हो जाए, अच्छे आवश्यक करता तो पुण्य की रुचि है, रहा तो संसारी। निश्चय से पुण्य पाप में भेद नहीं करते हैं, व्यवहार से भेद करते हैं। इसमें संसार रूपी वन में दुर्गति रूपी भीलों से सहित खोटे मार्ग से युक्त है। ये दुर्गति को भील कह दिया, कुछ समझता नहीं है ना, इस तो दुर्गति में भटक रहा है बेचारा अनादिकाल से दिया। दुर्मति और दुर्गति दुर्मति माने मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र चल रहे हैं और उसके फल में दुर्गति है, कोई अंत नहीं, उस अनादिकाल से चला आ रहा है। बहुत कठिन पड़ रही है मनोज जी, अपनी बात है ये। अनादिकाल से क्या हो गया जीव को, पहले ये समझ में आ उसको, फिर जिनवाणी क्या कह रही है वो समझ में आए, फिर ये समझ में आए कि पुण्य भाव से भी बंध ही होता है भाई, धर्म नहीं होता है, सुख नहीं होता है, ये समझ में आए। फिर ज्ञान हो तब सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट हो। फिर भी चारित्र में तो कई तरह के चलते हैं, मुनिराज के भी चलते हैं। वो कहना चाहते हैं कि संसार रूपी वन का दुर्गति रूपी भीलों से सहित खोटे मार्ग से युक्त है। बहुत बड़ी बात करें, अनादिकाल की कथा कह दी इतने में तो ही। यह संसार रूपी वन जिसमें अनेक जीव भ्रमण कर रहे हैं, किंतु उसी संसार रूपी वन में उत्तम गुरुओं के द्वारा प्रकाशित मार्ग, अब ये बात समझ में आना चाहिए। अरण्य भगवान दिव्यधनी में क्या कहते हैं, वो दिगंबर मुनिराज कहते हैं। दिगंबर मुनिराज की वाणी में और अरण्य भगवान की वाणी में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। भावलिंगी संत है ना, तो अपनी बात कहते हैं। जो मनुष्य गुरुओं के द्वारा प्रकाशित मार्ग पर जो मनुष्य गमन करते हैं, वे मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो 4 गति में सम्यक दर्शन होता है, जो नरक में भी हो सकता है, पशु में भी होता है। तो मुनिराज अपनी बात कर रहे हैं, मनुष्य पर्याय में ही मुनि दशा होती है, पशुओं को या देव को, नारकी को नहीं होती है। मनुष्य पर्याय मिलना माने महाभाग्य है जीव का, बड़ा भागी। अनेक जीव भ्रमण कर रहे हैं, किंतु इस संसार में उत्तम गुरुओं के द्वारा प्रकाशित मार्ग पर जो मनुष्य गमन करते हैं, चौथे गुणस्थान से गमन शुरू हो जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने पर सत्य ज्ञान, जैसा केवल ही देखते हैं ऐसा जानना, देखना हो जाना। प्रत्यक्ष और परोक्ष में अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। लेकिन अभी 4था 5वां गुण स्थान मुनि दशा अपनी बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य पर्याय में मुनि दशा होती है। वे मनुष्य उत्तम आनंद को देने वाले, अति इंद्रिय आनंद, स्वाभाविक आनंद, अनंत गुणों का एक समय की पर्याय में पूर्ण अंश, अभी पूर्ण तो अरण्य भगवान के हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रसपान दिगंबर मुनिराज करते हैं।
बेचारे मुनिराज नहीं है, बेचारे तो ग्रस्त है, छोटे 5 गुण स्थान वाले। मुनिराज तो बहुत बड़ी बात है। महिमा आना चाहिए ना दिगंबर मुनिराज की। तो भक्ति उछलेगी, तो उनकी सुनेगा भी सही, सुनेगा सही तो मिथ्यात्व को भगाने का पुरुषार्थ करेगा जीव अंदर में। ये तो नींद में तो सो ही रहा है, क्यों करेगा वो? मुनिराज की संगति मिलेगी तो कभी न कभी जीव को आत्मा की बात समझने में मौका मिलेगा उसको। चौथे 5 गुण स्थान वाले की कोई कीमत करेगा नहीं है जीव ग्रस्त में। ये तो हमसे तो ये हम अच्छे हैं, इनसे तो इतना त्याग किया, इतना ये किया, इतना तब किया, सब तो कर रहे हैं। ये तो कुछ करते ही नहीं है, ये त्याग तो करते ही नहीं, उसको दिखता ही नहीं कि चौथा गुण स्थान क्या होता है। मिथ्यात्व का त्याग कर दिया, उसके वश था अनादिकाल से, अनादि से मिथ्यात्व के वश है जीव। मेरे ही पुत्र है, मेरे ही घरवाली है, मेरे ही है, मेरे ही है, धन मेरा ही है। एक क्षण का प्रसंग नहीं है, छोड़ के चला जाएगा, एक क्षण में छूट जाएगा सब। आयु पूरी हुई फिर क्या करेगा? कोई देता है क्या? कोई साथ जाता है? इतना नहीं समझता है ये, पहले गुणस्थान में इतना नहीं समझता है। श्री गुरु के वचन अंदर बैठे हों, अर्थात जिनेंद्र भगवान की वाणी का कुछ अंदर ज्ञान में आया हो, भले ही सम्यक सम्मुख हुआ, श्रद्धा नहीं हुई तो भी बहुत बड़ी बात है। वो विचार करने लग गया। विकल्प भी होते हैं और विचार भी होते हैं, दो में क्या अंतर है? हेमलता ये दोनों बात चलेगी। अज्ञान में तो दोनों बात चलेगी, विचार भी चलेंगे और विकल्प। तो जीव को अनादि से अपने कुटुंब परिवार जन्म मरण इतना देखता उतना ही विचार चलते हैं। जिन्होंने सुनेगा ध्यान से तो उसको एक आत्मा संबंधी भी विचार चलने लग जाएंगे। विचार चलने का कह रहे हैं, विकल्प भी होते हैं पर विचार चलने लग गया, ये नियम है। बस सोचने लग गया जीव, उसके विचार में आने लग गई बात कि देह ज्यादा देर रहेगा नहीं, परिवार ज्यादा देर रहेगा नहीं, अब बाहर में चलती नहीं है, जबरदस्ती माथे पे बोझा उठा रहे हैं, चलती तो है नहीं। इतना अनुमान ज्ञान नहीं समझेगा, पर अनुमान ज्ञान उसको कहते हैं जिसके बाद अनुभूति प्रकट हो जाए तो अनुमान, नहीं तो काय का अनुमान, वो तो भाषा है खाली। हृदय में श्री गुरु के वचन जिसके हृदय में है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है। सम्यक सम्मुख भी बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि वो विचार करने लग गया। विकल्प तो होते हैं लेकिन भिन्न उनका विचार करने लग गया है। उसी संसार रूपी वन में उत्तम गुरुओं द्वारा प्रकाशित मार्ग पर जो मनुष्य गमन करते हैं, मार्ग को प्रकाशित कर दिया आनंद भगवान ने। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग पहले ही सूत्र है, उस पर गमन चालू कर देता है। वो पुरुष मनुष्य उत्तम आनंद को देने वाले उत्कृष्ट निश्चल अनुपम निर्वाण स्थान को प्राप्त होते हैं, अर्थात सिद्ध दशा की गारंटी है उसकी। सम्यक तो हुआ मतलब भगवान बनने की गारंटी है उसको, पर मुनिराज बनेगा ही बीच में। वहां प्रचुर साधना चलती है आत्मा की, चौथे गुण स्थान में चलती तो है पर अनंत अनुबंधी के अभाव की चलती है, इतनी चल पाती है। और गमन तो चालू हो गया कि नहीं हुआ? डॉक्टर साहब ये बात बहुत कठिन है। ये समझना ही पड़ेगा जीव को, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु मिथ्या दर्शन है। क्या फायदा है?
निर्वाण स्थान को प्राप्त हो जाते हैं, गमन करने वाला जीव पहुंच जाएगा। और वो गुरु अनुभव अचल यही बढ़ाएंगे कि वो स्वभाव के आश्रय से प्राप्त हुई है। हाँ, तो उसका चलायमान नहीं होगा, अनंत काल में आनंद आनंद होगा। तो स्वभाव का आश्रय लेने पर ही तो सम्यक दर्शन होगा। स्वभाव को जानेगा तो आश्रय लेगा, जानेगा ही नहीं तो कैसे लेगा। स्वभाव का आश्रय लिया और लेते लेते पूर्णता हो जाएगी। हाँ, तो उसको बोलेंगे वो निर्माण कर देना। मार्ग में चल पड़ा चौथे स्थान। अब मुनिराज बहुत तेजी से आगे बढ़ गए हैं। 3 कषाय का अभाव हो गया ना। यहाँ तो खाली अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव होगा, एकत्र तो नहीं करेगा, दिखेगा उसको ये तो क्षणिक है। वहाँ जो विकल्प उठे थे उनके विचारों के द्वारा उनका समाधान हो गया। हाँ, हमारे पास जो विकल्प थे विचार करेंगे तो समाधान हो गया। तो विचार की कीमत है कि जिनवाणी सुन के यही नहीं छोड़ देना है, उसके विचार चलना चाहिए जीव को, और मुख्य आत्मा संबंधी चलना चाहिए। बाकी तो ठीक है, पर मूल बात आत्मा की है कि ऐसा कहते हैं आत्मा आनंद गुणों के खान है। इसका भी कोई रस होता है, निजानंद रस होता है, इसकी खुमारी होती है, ये क्या बात है। उसके लिए हमारे बेरुपी वाले रोल को एक तरफ रखना पड़ेगा। हाँ, जो हमारा बेरुपी वाला रोल है उसको गौण कर दो, गौण कर दो। अभी तो अभाव नहीं होगा, गौण तो कर दो। जो रोल कर रहा है, जो चीज को समझ रहा है, उसको हमको समझना है। हाँ, वही जीव है। वही चीज। और जीव समझ जाए तो मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। अपने को जीव आत्मा मान ले तो उसके तो गमन चालू हो गया, मोक्ष प्राप्ति की गारंटी है। क्योंकि भ्रम था, खाली भ्रम, और सारा जैन धर्म भ्रम रोग हर जिनके वचन। आगे मोक्षचंद्र से अमृत झरे, मतलब ये लगना चाहिए कि जिनवाणी के वचन अमृत शरीर का, अमृत शरीर का असर करता है। बस अर्थ है कि विकल्प के साथ विचार भी चालू हो जाए जीव के। सोचना चाहिए ना इतना। कोई ज्यादा बात नहीं है, पर का करता नहीं है जी, इतनी सी तो बात कह रहे हैं। अब इसको सोचना चाहिए कि ऐसा कह रहे हैं, सामने तो दिख रहा है कि हम कर रहे हैं, बस इतना ही समझना है जी। भाई जिसमें करना दिख रहा है वो पदार्थ है कि नहीं, तो वो स्वतंत्र है कि नहीं पदार्थ, उद्गल द्रव्य वही दिखता जाता था। अपनी चलती है क्या संतोष जी उद्गल द्रव्य में, साता साता के उदय है पाप होने का। अब अपन उसको क्या कर सकते हैं, आएंगे वो तो। जय कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा, उसने कितने ही अज्ञान दशा में कर लिया पाप भाव, तो उसका उदय आएगा कि नहीं आएगा। और पुण्य भाव कर लिया तो उसका भी उदय आएगा। तो पाप भाव हंस हंस के किए हैं तो रो रो के भोगना, उसको क्या मतलब उसका, सहन करो। आपको ध्यान में नहीं आ रहा है कि इस जन्म के पहले मैंने ऐसे भाव किए, लेकिन जिनवाणी सुनेगा तो ध्यान में आ जाएगा जीव को कि भाई हर जीव के उदय अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं कि हर जीव स्वतंत्र है, उसके जैसे परिणाम हो गए, जैसे बंद हो गए, इससे उदय आएगा। इतना तो समझना पड़ेगा ना जीव। कोई की आयु ज्यादा बड़ी हो जाती है, कोई की जल्दी, बचपन माँ के पेट में ही मर जाता है। अब बड़ी मुश्किल से आया मनुष्य पर्याय में और माँ के पेट में ही खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता। उसके ऐसे परिणाम हुए पहले, उसने इस प्रकार के तकलीफ दी है किसी को। ऐसा नहीं आ जाता, कोई भी जो संयोग दिख रहा है उसमें जो भी कम ज्यादा दिखता है वो उसका उदय उसका पुण्य पाप के अनुसार है, बातें नहीं है। ये सिद्धांत बदलेगा नहीं। जो होया है वही तो उत्पन्न होएगा, वही तो काटेगा। इतना नहीं समझता है पहले अनुष्ठान में जीव। क्योंकि ऐसा समझेगा तो हंस हंस के कर्म फालतू नहीं बांधेगा। क्यों करेगा कि चलो आपको हो गया राग तो कोई बात नहीं, लेकिन तत्काल क्षमा मांग लो ना भाई,
किसी से कुछ कह भी दिया हो तो क्षमा मांगो, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है क्षमा के बराबर। सारी बोलने में क्या तकलीफ है आपको? अरे इंग्लैंड में तो बेचारे सारी शब्द बोल दिए तो उसी समय ठंडा हो जाता हो कोई भी। अनुमति भी इतना समझने लगे, समझने का सॉरी बोल दिया इतने में तो खत्म हो गया है। अपने यहाँ क्षमा दिया, क्षमा करना, इतने में शांति हो जाती है कि नहीं हो जाती? मेरी गलती हो गई, मेरी भूल हो गई, आप तो बहुत महान हो, मेरी गलती है, क्षमा कर देना, इतने में तो शांति होगी कि नहीं होगी? अरे नकली करो भले, पर करो तो सही। भावार्थ, जिस प्रकार वन में नाना प्रकार के हाथी, अजगर आदि भयंकर वृक्ष आदि तथा भीलों के घरों से सहित भयंकर मार्ग होते हैं, एक तो ये दशा है। उसी वन में किसी हितैषी द्वारा बतलाए हुए योग्य मार्ग से जो मनुष्य गमन करता है, हितैषी का मतलब देव दृष्टि से जिसको ज्ञान है, सम्यक ज्ञान, वही सही मार्ग बताएगा। भेद ज्ञान का मंत्र देगा, आप घबराओ मत, वो हितैषी हो गया। वो कहेगा, एक अंधा भी हो और एक लंगड़ा भी हो। अंधा मनुष्य लंगड़े के अनुसार उसको मार्ग बताता जाएगा तो पहुंच जाएंगे। सुना कि नहीं है? तो हितैषी का मतलब कि जो सही मार्ग जानता है उसके द्वारा कहे और फिर वो लंगड़ा मनुष्य उसके अनुसार देख करके उसकी बात सुन करके और आगे बढ़ेगा धीरे धीरे तो पहुंच जाएगा। बहुत कठिन दृष्टांत है, शास्त्रों का दृष्टांत है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे अज्ञान अंध जीव, ज्ञान भी उल्टा, श्रद्धा भी उल्टी, अब क्या करें? उसको हितैषी नहीं कहा है। हितैषी द्वारा बतलाए हुए योग्य मार्ग से जो मनुष्य गमन करता है, और ये सबकी जवाबदारी हो गई। या मनुष्यों से बात करते हैं क्योंकि मुनिराज है ना ये, बाकी तो चार ही गति जीवों से बात है। संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए बस, उसकी ताकत बहुत होती है। संगी पंचेंद्रिय की ताकत बहुत होती है। वह अपने उत्तम अभिष्ट स्थान पर पहुंच जाता है। उसी प्रकार यह संसार भी एक वन है, क्योंकि इसमें भी नाना प्रकार के दुख रूपी हाथी, दुखी दुख हाथी सरी हाथी, पागल हाथी जैसे हो और भागता हो इधर उधर, ये कहाँ जाए बेचारा। एक किस्सा हुआ है, अनुमति का था, संस्कृत का जानकार था। कहाँ जाए हाथी, पागल आ गया तो दिगंबर मंदिर में प्रवेश कर गया। अब जबकि उसको शिक्षा की थी उसके गुरु ने कि मर भी जाना तो दिगंबर मंदिर में प्रवेश मत करना, क्योंकि वहाँ आत्मा की बात चलती है और कभी उसको आत्मा की बात, खुद आत्मा है तो ये ज्ञानी हो जाए। ऐसे हो गया है, आगे अंदर यहाँ आत्मा की बात चल रही है तो अपन आत्मा ही तो है। और जो बोलने वाला था उसको ही पता नहीं कि आत्मा क्या है, तो उनसे कहा उसने कि भाई मैं संस्कृत का जानकार हूं, तुम तो बोलते जाओ, अर्थ में करूंगा। कौन से आचार्य की बात है? आचार्य की बात है। अरे
देखो याद आएगा अभी। तो वो तो सुनने वाला तो है, उनको आत्मज्ञान हो गया, मुनिराज बन गए हैं। जो बिल्कुल इसलिए कथा निकली जैन मंदिर प्रवेश नहीं करना, वो आत्मा की बात चल रही है, और आत्मा की बात जो सुनेगा उसका अंदर फिर बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब उसकी श्रद्धा बैठ जाएगी, आत्मा तो है ही। यहाँ कह रहे हैं एक बार एक क्षण के लिए भी सही मार्ग पे चल पड़ा, कैसे चले, तो उसका जो जानकार होगा वो उसकी सुनेगा, तो ये शर्त है। क्योंकि दुर्गति रूपी भीलों का घर है, भयंकर दुख रूपी हाथी और हिंसा आदि दोष रूपी वृक्ष मौजूद है, इसलिए भीलों के घर है, भयंकर खोटा मार्ग है। इसलिए इस संसार रूपी वन में जो मनुष्य उत्तम गुरुओं द्वारा प्रकाशित मार्ग पर गमन करता है वो आत्मा उपादेय है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही सुख की खान है, यही सर्वोत्तम पदार्थ है। बाकी तो जड़ है, राग देश है, इसमें ज्ञान ही नहीं है। भाई दो से तो भेद ज्ञान है, बस समझ गया ज्ञानी हो जाएगा, चल पड़ता है। वो मनुष्य कल्याणकारी भाई निश्चल उत्कृष्ट अनुपम निर्वाण पद को प्राप्त होता है, ठेठ मोक्ष तक की गारंटी दे दी है। इसलिए जिन मंदिर आना तो आत्मा सुनने के लिए आना है। कोई भी शास्त्र पढ़ोगे तो आत्मा ही आत्मा आएगी बात, आचार्यों के शास्त्र हो, ज्ञानियों के हो। समय सार नाटक बनारसीदास जी ने लिखा है, घर घर नाटक कथा बखानी, नाटक ही है संसार में। तो समय सार नाटक करके के बता के जीव ने अनंत शरीर धारण कर लिया, उसकी घर घर कथा चलती थी। छेडाला है, एक बुद्धजन जी ने लिखी, नाम सुना बुद्धजन जी, प्रभु पतित पावन वाले, उनने जो लिखी उसी के आधार से दौलत राम जी ने और सरल भाषा में छेडाला लिखी। हेतपुरी बुद्धजन जी के कहे अनुसार लिखा दिए उनने। बुद्धजन जी तो पहचान गए ना, प्रभुपति पावन। मानो रंग चिंता मणि मिले, आत्मा का ज्ञान हुआ तो चिंता मणि रत्न हाथ में आ गया जीव को, इतना हर्ष होता है जीव को। आत्मा सुनने पर ही हर्ष ऐसा होना चाहिए, होता नहीं है जीव को। उसका कारण बताते हैं मिथ्या दर्शन, वश है, वश हो गया जीवन। उसमें कहते हैं कि व्यवहार की बात अनंत बार सुनिए जीव ने, फॉलो भी किया है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये त्याग करो, कपड़े छोड़ दो, मुनिराज बन जाओ, अनंत बार कर लिया है। फिर निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, आत्म ज्ञान बिना लेश भी सुख पाएगा नहीं। वह साधन वार अनंत किए हो, अनंत बार बहुत पुण्य कर लिया है जीवन ने, साक्षात भगवान के पास भी जाके अनंत बार आ गया है जीव, जनवाणी सुन के। आत्मज्ञान सबसे दुर्लभ है जीव को। इसको जो समझ गया तो वो दुर्गम मार्ग को छोड़कर कल्याणकारी निश्चल उत्कृष्ट अनुपम निर्वाण पथ को प्राप्त होता है। और 905 चल रहा है, पढ़ लिया अपन, पढ़ो।
अर्थ और भावार्थ पढ़ना है। पहले अर्थ इधर पढ़ दो, मनोज जी चालू करो। भावार्थ पढ़ो इधर नीता। कल चलेगा इसका खुलासा।